हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका जस्टिन स्टडी केयर में स्वागत है। आप देख रहे यूट्यूब पे जस्टिन स्टडी केयर। यह कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलेगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का समाधान आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। चलिए चलते हैं विषय वस्तु की ओर। आज का जो विषय वस्तु होने वाला, जैसे कि आप देख रहे होंगे, सामाजिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में सोशल साइंस बोलते हैं। क्लास जो होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्लास 10th। और जिस टाइप का प्रश्न उत्तर आज होने वाला वो प्रश्न है, जो देख रहे होंगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। हाँ तो बच्चों, आपको बता दूं कि आज का जो प्रश्न उत्तर होने वाला है, मात्र 50 प्रश्न हमने लिया है ऑब्जेक्टिव से। और ये 50 प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, जुलाई 1905। तो बच्चों, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। नोट करेंगे 1917, नवंबर 1917। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। हाँ तो बच्चों, हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यापारी जो थे वो थे पुर्तगाली। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, देखेंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, दिसंबर 1920 नागपुर, नवंबर 1920 फैजपुर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सितंबर 1920 कोलकाता। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। इसका एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना और भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाना। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, देखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवलकर, बी 1925 के बी हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। अभी इसे हम लोग आरएसएस के नाम से भी जानते हैं। आरएसएस अर्थात इसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने किया था। के बी हेडगेवार कौन थे? के बी हेडगेवार पेशे से एक चिकित्सक थे। इन्होंने आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किया था। इनका नाम है के बी हेडगेवार। के बी का मतलब होता है, के से हो गया केशव, के से केशव, बी से होता है बलिराम। इनका पूरा नाम हुआ केशव बलिराम। प्रश्न 5 देखेंगे। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1838, 1881, 1928, 1932। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 होगा, 1928। चलिए चलते अगला प्रश्न। प्रश्न 6 देखेंगे। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन है उद्योगपति, पूंजीपति, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को एक और नाम से जानते हैं, बुर्जुआ वर्ग। ध्यान रखिएगा, बुर्जुआ वर्ग। प्रश्न 7 देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिण पथ। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। अब बात करते हैं रेशम मार्ग क्या था। रेशम मार्ग एक प्रमुख व्यापार मार्ग था जो चीन को मध्य पूर्व एशिया से जोड़ता था। प्रश्न 8 देखेंगे। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पूंजीवादी शासन व्यवस्था अर्थात पूंजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 8 देखेंगे। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ऑप्शन है हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मित्र, हिंदुस्तान रिव्यू। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, जैसा कि ऑप्शन में बी में दिख रहे होंगे आप लोग। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृत
बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका बंगाली भाषा में छपा था, बंगाली भाषा में छपा था और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इन्होंने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। बंगाली भाषा से बदलकर अंग्रेजी कर दिया था, अंग्रेजी कर दिया था। इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी इनको जानते हैं। प्रश्न 11 देखेंगे, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 12 देखेंगे, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1986, 1988, 1985, 1989। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 1986। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 1986। पूरा डेट जाने तो 27 अक्टूबर 1986। 27 अक्टूबर 1986। यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ वर्ष दिया गया है। यदि आप परीक्षा में वर्ष के साथ तारीख और महीना जो दे दे तो हमारा आंसर होना चाहिए 27 अक्टूबर 1986। प्रश्न 13 देखेंगे, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन है धात्विक, अधात्विक, परमाणु, ईंधन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धात्विक। यह धात्विक खनिज है, यह धात्विक खनिज है, यह एक धात्विक खनिज है। हाँ तो बच्चों बात करेंगे पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, हमने जाना। अब बात करें कि ये किससे मिलकर बना है। हाँ तो बच्चों ये आयरन और सल्फाइड, आयरन और सल्फाइड से मिलकर बना है। आयरन और सल्फाइड से मिलकर बना है, जिसे रसायन के भाषा में हम कहते हैं FeS2 से मिलकर बना है। चलिए प्रश्न 14 देखेंगे, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? ऑप्शन है 55, 60, 65, 70। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65। 65% प्राणियों के शरीर में जल निहित है। चलिए प्रश्न 15 देखेंगे, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ऑप्शन है 4 वर्ग, 3 वर्ग, 5 वर्ग, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ग। प्रश्न 17 देखेंगे, प्रश्न 17 क्या कह रहा है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? ऑप्शन है 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा, 20 किग्रा। हाँ तो बच्चों यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है किग्रा। किग्रा का मतलब होता है किलोग्राम। किग्रा का मतलब हुआ किलोग्राम, जिसे शॉर्टकट में किग्रा लिखा गया है। की का मतलब किलो, ग्रा का मतलब ग्राम, तो आप लोग उसे किलोग्राम समझेंगे। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 किलोग्राम। चलिए प्रश्न 18 देखेंगे। प्रश्न 18 क्या कह रहा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। चारों के चारों ऑप्शन जो है वो कोयला का प्रकार है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट कोयला, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला। प्रश्न क्या कह रहा है? कोयले का सबसे सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम अर्थात सबसे उत्तम, सबसे अच्छा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है सबसे सर्वोत्तम कोयला होता है। इसमें 90% से अधिक, 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है। 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है। वही बात करेंगे बिटुमिनस में, तो बिटुमिनस में 70 से 90% कार्बन पाया जाता है। वही बात करेंगे लिग्नाइट, लिग्नाइट में कितना परसेंट? तो 40 से 70% लिग्नाइट में कार्बन पाया जाता है। तो बच्चों इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 देखेंगे, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन है पेट्रो रसायन, चीनी उद्योग,
चितरंजन लोकोमोटिव लौह इस्पात। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर बी, चीनी उद्योग। ध्यान रखेंगे आप लोग, चीनी उद्योग। प्रश्न 20, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। हाँ तो बच्चों, वहीं बात करें संघ सरकार का और कौन सा देश उदाहरण हो सकता है, तो उसमें अपना भारत भी है। भारत भी संघ सरकार की सूची में आता है। कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया। ये सब संघ सरकार का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न 21 क्या कह रहा है देखेंगे। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी या कितनी है। ऑप्शन है 20.5%, 10.5%, 15.5%, 25%। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 25%। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 25% थी। प्रश्न 22 देखेंगे, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन है मेटरनिक, काउंट काबूर, विलियम वन, गैरीबाल्डी। जिसे हम विलियम वन कहे, विलियम प्रथम भी हम पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिक। अब बात करते हैं मेटरनिक कौन था, इसका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। मेटरनिक जर्मनी का रहने वाला था। मेटरनिक का जन्म जर्मनी में हुआ था। जगह का नाम था कोलबेंज। जर्मनी में एक जगह है कोलबेंज, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 15 मई 1773 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए मेटरनिक का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे 15 मई 1773 ईस्वी को जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने किनकी अध्यक्षता की थी, तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्रश्न 23 देखेंगे, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन है 1858, 1838, 1881, 1911। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1881। प्रश्न 24, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1947, 1944, 1948, 1952। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1944। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। प्रश्न 25 क्या कह रहा है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कंबोडिया। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसे खमेर साम्राज्य, एक खमेर साम्राज्य हुआ करता था। खमेर साम्राज्य के राजा जिनका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय, इन्होंने इनका निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका जवाब होना चाहिए सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय कहाँ के राजा था, तो खमेर साम्राज्य के राजा था। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। प्रश्न 26 देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, ध्यान रखिएगा, अमृतसर पंजाब में है। चलिए प्रश्न 27 देखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी, ध्यान रखेंगे आप लोग, हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। प्रश्न 28 देखेंगे, हीराकुंड बांध बना है, अर्थात हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। प्रश्न कहने का मतलब यही हुआ। ऑप्शन है महानदी पर, गंगा पर, सोन नदी पर, कृष्णा नदी पर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। प्रश्न 29 देखेंगे, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन है आग लगना,
बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा भूकंप। भूकंप जो है प्रकृति प्रदत्त प्रकृति प्रदत्त प्रकृति प्रदत्त आपदा है। अर्थात कहने का मतलब हुआ ये एक ऐसा आपदा है जो ईश्वरीय देन है। बाकी हम लोग आग देख रहे हैं, बम देख रहे हैं, रासायनिक दुर्घटना देख रहे हैं, ये सब कृत्रिम आपदा है अर्थात मानव जनित आपदा है। प्रश्न 30 देखेंगे। 30 नंबर क्या कह रहा है? महासागर की तल्ली में होने वाले कंपन का परिणाम है। हम लोग कभी कभी सुनते होंगे सुनामी का नाम, आप लोग अवश्य सुने होंगे। सुनामी का नाम आप लोग अवश्य सुने होंगे। सुनामी का नाम आप लोग कभी न कभी जरूर सुने होंगे। तो महासागर के तली में जब कंपन होता है तो इस कंपन को सुनामी के नाम से जानते हैं, या इस कंपन का परिणाम ये होता है कि सुनामी आता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सुनामी। प्रश्न 31 देखेंगे। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जमालपुर। जमालपुर, बिहार में रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 32 देखेंगे। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मुजफ्फरपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। प्रश्न 33 क्या कह रहा है? संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ऑप्शन है टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। बात किया जाए पूर्व की, तो पूर्व में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन रेडियो हुआ करता था। रेडियो हुआ करता था। उसके बाद आया टेलीविज़न, जिसे हम टीवी के नाम से जानते हैं, टेलीविज़न। अब इन सब का स्थान एकमात्र मोबाइल ले रखा है, मोबाइल। इस प्रकार हम कह सकते हैं संचार का सबसे लोकप्रिय साधन वर्तमान समय में कोई है तो वो है मोबाइल। पूर्व की बात करें तो पूर्व में रेडियो हुआ, कुछ समय तक रेडियो रहा, कुछ समय तक टेलीविज़न रहा। अब जो वर्तमान में है वो मोबाइल है। प्रश्न 34 क्या कह रहा है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? क्या कारण है कि कोसी में बाढ़ आता है, यही बताना है। अधिक वर्षा के कारण, हिमालय के बर्फ के पिघलना, नदी में गाद जमने के कारण, इनमें से सभी। तो आपको बताते चले कोसी में बाढ़ आने का कारण उपयुक्त सभी है, यानी कि अधिक वर्षा होने के कारण, हिमालय के बर्फ के पिघलने के कारण, नदी में गाद जमने के कारण। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये सभी होगा, ये सभी होगा। सभी के सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न 35 देखेंगे। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। हमें बताना है बिहार में जीवन यापन का सबसे मुख्य साधन क्या है। ऑप्शन है कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें सभी। तो बिहार में जीवन यापन का सबसे मुख्य अगर साधन अभी भी कोई है तो वो है कृषि। अधिकांश लोग कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कोई है तो वो कृषि है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न 36 क्या कह रहा है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोन नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी, गंगा नदी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। अब बात करते हैं कोसी नदी नेपाल के हिमालय से हिमालय से निकलकर भारत के बिहार राज्य में बहती है। बिहार राज्य में बहती है और हिमालय के जिस स्थान से यह निकलती है उस स्थान का नाम है बरून हिमनद। बरून हिमनद। ध्यान रखेंगे। लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा हो सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लोग अवश्य ध्यान रखेंगे और लिखेंगे। अब बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है। इस नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। 720 किलोमीटर में यह नदी बहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर। प्रश्न 37 देखेंगे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1968, 1984, 1986, 1976। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अर्थात हम कह सकते हैं भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में बना। प्रश्न 38 देखेंगे। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक क्षेत्र।
प्रश्न 39 देखेंगे। प्रश्न 39 क्या कह रहा है? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मुंबई। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मुंबई। प्रश्न 40 देखेंगे। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्व अर्थव्यवस्था। विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय स्थापित करना। चलिए प्रश्न 41 देखेंगे। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न 42 देखेंगे। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। अपना बिहार जो है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कृषि प्रधान। प्रश्न 43 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सांसद, राष्ट्रपति। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 44 देखेंगे। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजकीय आय, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा प्रति व्यक्ति आय। यदि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो सभी लोगों का रहन सहन का स्तर उच्च होगा या रहन सहन के स्तर में बदलाव आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन है 32, 34, 36, 38। तो आपको बता दूं बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 38। प्रश्न 46 देखेंगे। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जयप्रकाश नारायण, जिसे शॉर्टकट में हम जेपी के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न 47 देखेंगे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन है 1969, 1970, 1971, 1972। तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ अर्थात स्वतंत्र हुआ। प्रश्न 48 देखेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आरबीआई, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 49 देखिएगा। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन है किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? ऑप्शन है पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा। आपको बता दूं ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, नालंदा जिला। हाँ तो बच्चों ये था एसएसटी का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग देखेंगे, नोट करेंगे और याद करेंगे। इसमें से अधिकांश प्रश्न ऐसा है